बंदूक या जसपाल राणा निशानों साधी दे, उत्तराखंड में बाग लग्यो बाग मारे दे। उत्तराखंड के पहाड़ों में जब जब व्यवस्था की सुस्ती पर चोट की जाती थी तो लोक गायक नरेंद्र नेगी जी का यह मशहूर गीत हर जुबान पर तैर जाता था। इस गीत में जिस बंदूक या निशानेबाज का जिक्र था वो कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, बल्कि वे थे भारत के सबसे महान निशानेबाजों में से एक, जसपाल राणा। लेकिन 12 जून 2026 यह सुबह खेल जगत और विशेषकर उत्तराखंड के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने सबको स्तंभ कर दिया। 49 वर्ष की बेहद कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण इस महान खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवार्ड कोच का निधन हो गया है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप से लौटते वक्त फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। नेगी जी का वह गाना दरअसल उस दौर की लाचार प्रशासनिक व्यवस्था पर एक कड़ा सामाजिक कटाक्ष था, जिसमें सरकार को जगाने के लिए जसपाल राणा के नाम और उनकी साख का इस्तेमाल किया गया था। यह गीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उस दौर में जसपाल राणा का नाम और उनका रुतबा किस कदर बुलंदियों पर था कि पहाड़ों के आम जनमानस के लिए वे एक रक्षक की तरह थे। आइए जानते हैं देवभूमि के उस लड़के की पूरी कहानी जिसने दुनिया के नक्शे पर भारतीय निशानेबाजी का लोहा मनवाया। जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता नारायण सिंह राणा खुद एक बेहतरीन निशानेबाज और राजनीतिज्ञ रहे हैं। यही वजह थी कि जसपाल को बचपन से ही घर में खेल और कड़े अनुशासन का माहौल मिला। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देवप्रयाग की खूबसूरत वादियों के बीच हुई और बाद में बेहतर संसाधनों के लिए वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में घंटों पसीना बहाना शुरू किया। शूटिंग का एक ऐसा खेल है जहां शारीरिक मजबूती से ज़्यादा मानसिक एकाग्रता और धैर्य की जरूरत होती है। जसपाल के भीतर वो एकाग्रता बचपन से थी। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए तैयार किया। बहुत कम उम्र में ही उनके अचूक निशानों ने नेशनल सर्किट्स में हलचल मचानी शुरू कर दी थी। साल 1994 भारतीय शूटिंग के इतिहास का वो पन्ना है जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महज 18 साल की उम्र में इस पहाड़ी लड़के ने इटली के मिलान में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली धमाका अभी बाकी था। इसी साल जापान के हिरोशिमा में एशियाई खेल आयोजित हुए। पूरी दुनिया के दिग्गज शूटर्स के बीच 18 साल के जसपाल राणा ने जब अपनी पिस्टल से निशाना साधा तो वो सीधे गोल्ड मेडल पर जाकर लगा। एक युवा लड़के ने देश को एशियन गेम्स का चैंपियन बना दिया था। रातों रात जसपाल राणा भारत के नेशनल हीरो बन गए। उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद देश में शूटिंग को देखने का नजरिया बदल गया। इसी साल भारत सरकार ने खेल जगत में उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। 1994 की सफलता के बाद जसपाल राणा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए मेडलों की झंडी लगा दी। उन्होंने अपने पूरे करियर में एशियाई खेलों में कुल 4 गोल्ड मेडल देश की झोली में डाले। उनके करियर का दूसरा सबसे बड़ा शिखर आया साल 2006 के दोहा एशियाई खेलों में। यहाँ 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में जसपाल राणा ने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए देश को एक साथ 3 स्वर्ण पदक दिलाए। वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वे भारतीय निशानेबाजी की वो मजबूत नींव बन चुके थे जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर दबाव को मात देकर जीत कैसे दर्ज की जाती है। एक खिलाड़ी के रूप में एक शानदार और सफल पारी खेलने के बाद जसपाल राणा ने अपने जीवन की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली, गुरु की भूमिका। वे भारतीय जूनियर शूटिंग टीम के मुख्य कोच और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनर बने। जसपाल राणा को उनकी सख्त ट्रेनिंग, कड़े अनुशासन और कभी न हार मानने वाले रवैये के लिए जाना जाता था। उन्होंने भारतीय शूटिंग की उस गोल्डन जनरेशन को तराशा जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला और चिंकी यादव जैसे स्टार निशानेबाज उन्हीं की ट्रेनिंग का नतीजा थे। लेकिन उनके कोचिंग करियर का सबसे गौरवशाली अध्याय तब लिखा गया जब उन्होंने मनु भाकर की कमान संभाली। पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले जब मनु भाकर का फॉर्म बेहद खराब चल रहा था और वे मानसिक रूप से काफी परेशान थी, तब जसपाल राणा एक मार्गदर्शक और ढाल बनकर उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने मनु को तकनीकी और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। खेल कोचिंग में उनके
के इसी असाधारण और अद्वितीय योगदान के लिए साल 2020 में उन्हें देश के सर्वोच्च कोचिंग सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज भले ही जसपाल राणा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने बंदूक के नाल से देश के सम्मान की कहानी लिखी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब जब भारतीय निशानेबाजी के स्वर्णिम इतिहास की बात होगी, जब जब मनु भाकर के पदकों की चमक देखी जाएगी और जब जब उत्तराखंड के पहाड़ों में नेगी दाग की वो पंक्तियां गूंजेंगी, बंदूक या जसपाल राणा देश के गौरव और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। भारत के इस अनमोल रत्न को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।